राधे राधे दोस्तों। कल हमने देखा बांके बिहारी जी का मंदिर और राधा वल्लभ जी का मंदिर। तो कल की पूरी थकान तो उतर चुकी है क्योंकि रात भर हमने खूब अच्छे से आराम किया और हमारी सुबह अब शुरू होने वाली है नेक्स्ट गोल के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या प्लान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे एक नॉन फ्रेंड की फैमिली वृंदावन में ही रहती है, जिनको मैं अपना राखी ब्रदर कहती हूँ। आज का दिन हम उनके घर में बिताने वाले हैं। आज की जो सुबह की शुरुआत हुई हमारी आज उनके घर से हुई और उन्होंने ही आज की यात्रा अपने साथ कराई हमें। आज की शुरुआत हमारी होने वाली है 4 धाम से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 धाम वृंदावन में कैसे? हाँ, मज़े की बात ये है कि जो हमारे 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड केदारनाथ, ये सारे धाम के जो रेप्लिकास हैं वो वृंदावन में बनाए गए हैं। चलिए आज दिखाने वाली हूँ मैं आपको वो 4 धाम। लेट्स गो। वृंदावन का 4 धाम भारत की पारंपरिक 4 धाम यात्रा बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर के प्रतीक माना गया है, जहां भक्त एक ही स्थान पर चारों धामों का दर्शन कर सकते हैं। यह वृंदावन के छठीगारा गांव में स्थित है और इसमें वैष्णो देवी धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम शामिल है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक सुलभ विकल्प है जो शारीरिक कठिनाइयों या लंबी यात्रा के कारण पारंपरिक 4 धाम तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन सुरक्षा जांच और एक मुफ्त टिकट लेना पड़ता है। यहाँ जूतों, चप्पलों और अन्य कीमती सामान को रखने के लिए निःशुल्क लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर में परिसर में एक जलाशय है और एक सुंदर उद्यान भी है। एंट्री गेट पर यह वृंदावन में छठीकरा मार्ग पर एंटर होते हैं और सामने हमें दिखते हैं ये एक बड़े से सुंदर से शिव जी, जिनकी हाइट है 165 फीट। उसी मूर्ति के नीचे ये भव्य मंदिर आप देख सकते हैं। इसका एंट्री गेट पे ही आप देख सकते हैं शिवलिंग कितना सुंदर सा बना हुआ है। घंटी तो हम नहीं बजा पाए अपनी हाइट की वजह से, बट कोई बात नहीं, हम अंदर चलते हैं। मंदिर के एंट्री गेट पे आपको दूधाभिषेक करने के लिए एक शिवलिंग है और यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी मस्ती करते हुए और शिव जी के बहुत सारे अलग अलग रूप देखते हुए चलती है और बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछती रहती है कि शिव जी कौन है, कृष्ण कौन है। इस तरह से शिव धाम से निकलकर हम लोग पहुंच गए अब कृष्ण राधा धाम। मंदिर तो यहाँ पे जितने भी धाम के जो मंदिर बने हुए थे अंदर, वो लगभग सारे सेम थे, बस अंदर के जो उनके मूर्तियाँ थी और उनकी भाव भंगिमा जो बनाई गई थी चेहरे की, वो सब अलग अलग थी। तो जब हम कृष्ण धाम के अंदर पहुँचे तो यहाँ पे हमें कृष्ण स्टोरीज मिली देखने को। यहाँ पे कृष्ण के ज़िंदगी से जुड़ी हुई अलग अलग लीलाएं हमें देखने को मिली, जो कि बहुत ही मतलब कारीगरी से यहाँ पे सजाई गई थी। जिस मूर्ति के सामने अभी मैं खड़ी थी, ये मूर्ति एकदम ऐसा लग रहा था कि मुझे वो रोक के रखना चाहती है, मैं वहाँ से हटना ही नहीं चाह रही थी। किसी तरह हम लोगों क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और ये पूरा एरिया हमें कवर करना था, हम जल्दी जल्दी निकले। यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुना जी की भी एक छोटी रेप्लिका बनाई गई है, जो कि बहुत ही सुकून देने वाली थी इस गर्मी में। एक्चुअली बहुत तेज़ धूप थी, बहुत गर्मी लग रही थी, बट स्टिल ये यमुना जी का पानी देख के ही हमें ठंडक महसूस हो गई। वहाँ के जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही बहुत सुकून देने वाली थी। कृष्ण धाम से तो हो गए, कृष्ण धाम में हमने बहुत कुछ देखा। इसके बाद हम बारी थी शनि धाम की। शनि धाम में एंट्री गेट पे ही नवग्रह की पूजा के लिए यहाँ पे मूर्तियाँ थी। सारी मूर्तियाँ, सारे नक्षत्र यहाँ पे लाइन से थे। अंदर शनि मंदिर के अंदर एंटर होने पे शनि देव की जितनी मूर्तियाँ थी सब ही बहुत प्यारी प्यारी थी। ये मंदिर जिसने भी बनवाया है सच में उसके दिल में बहुत डीप श्रद्धा होगी। उनकी श्रद्धा जो है इस मंदिर के हर एक कण में दिखाई देता है। कितनी सुंदर, कितने भव्य तरीके से ये हर एक
कोने को बनाया गया है ना, और हर एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने चलते हुए एक गौशाला भी देखी जिसमें बहुत सारी गाय बंधी हुई थी और लोग उस गाय के लिए घास और पत्ते ये सब लेके जा रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे साइड में एक गौशाला दिखाई दिया था अभी। वहाँ से होते हुए फिर हम पहुँचे वैष्णो देवी धाम में, जहाँ की सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर जाते हुए फिर नीचे से गुफा भी स्टार्ट होता है। मैंने रियल में तो वैष्णो देवी धाम नहीं देखा, बट ये इसका रेप्लिका देख के मैं समझ सकती हूँ कि रियल वाला कितना सुंदर होगा। कभी मौका मिला तो हम रियल में भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे चलते चलते मेरी मम्मी कज़न सिस्टर थक गए हैं तो बैठ के रेस्ट कर रहे थे, बस स्टिल किसी तरह हिम्मत आई और हम लोग चल पड़े। देखिए यहाँ पे है ये इसका एंट्री गेट, और इसके अंदर जय माता जी के साथ हम लोग अंदर एंटर होते हैं। और ये देखिए मेरी बेटी को ऐसी जगह बहुत पसंद है जैसे टनल, गुफा, मिस्टीरियस प्लेसेस। उसका तो बकर बकर पूरे रास्ते चल रहा था, बट मैं उसकी ब्यूटी में एकदम खो चुकी थी। जो वहाँ का इन्वायरमेंट था एकदम मैं बता नहीं सकती आपको, बट हाँ आप खुद देख लीजिए। मैं इस बात के लिए ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी मम्मी को वृंदावन दिखा पाई, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे मन में ये था कि मैं खुद भी जाऊँ कृष्ण नगरी में, और अपनी पहली बार जाऊँ तो अपनी मदर के साथ जाऊँ, जो मुझे इस दुनिया में लेकर आई हैं, जिन्होंने न जाने मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी अपनी खुशी की। मेरे दिल में हमेशा से ये था कि मैं अपनी मम्मी को अपने कमाए हुए पैसों से दर्शन करा सकूं। मैं ज़्यादा दूर तो नहीं लेके जा पाई, लेकिन हाँ वृंदावन घुमा के मुझे बहुत खुशी हुई, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कृष्णा की कि उन्होंने मुझे मौका दिया वृंदावन आने के लिए। मेरी मम्मी का भी बड़ा मन था कि वो वृंदावन जाएं, दर्शन करें, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, और शायद उन्हीं से ये गुण मेरे अंदर आया है। एनीवे, तो यहाँ पे वैष्णो देवी पहुँच के सब लोग एक ख़ास चीज़ कर रहे थे, सिक्के ले लेके वैष्णो देवी धाम का जो दीवार था उसके ऊपर चिपका रहे थे। ईवा ने भी ट्राई किया और उसका भी एक सिक्का चिपक गया। कुछ मान्यता ऐसी है कि जिसका सिक्का चिपक जाए उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। अब भगवान जाने क्या सच्चाई है। ये वैष्णो देवी धाम आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे गंगा जी को भी रिप्रेजेंट किया गया है साइड में, और भीड़ आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ धूप है, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी है, इसके बाद भी यहाँ पे लोगों की भीड़ कम नहीं हुई है। गंगा जी का यहाँ पे मूर्ति देख सकते हैं, ईवा को बहुत पसंद आया। और यहाँ पे एक जो क्रोकोडाइल बना हुआ था, ईवा बस उसको जाके छूना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे तो अलाउड नहीं था। फिर हम मंदिर के अंदर एंटर हुए दूसरे पोर्शन में, जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी, और माता जी की भी। लगभग जितने भी भगवान जी हैं सबकी एक एक मूर्तियाँ लगी हुई थी वहाँ पे। इवन गुरु नानक देव जी की भी मूर्ति लगी हुई थी, और उनके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। इस तरह से हमारा ये 4 धाम का यात्रा कंप्लीट हुआ। हर हर महादेव। सामने आप देख सकते हैं अर्धनारी रूप में शिव जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस तरह से हमारा ये यात्रा ख़त्म होता है। हम लोग अब निकलते हैं वहाँ से, ऑटो लेकर वापस अपने घर को चले जाते हैं। अगर मन बना लो तो कोई भी यात्रा पूरी की जा सकती है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लास्ट डे का हमारा क्या सफ़र रहता है, कैसा रहता है, ये मैं आपको शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।